अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। 8th क्लास के साइंस का जो चैप्टर हम लाइट पढ़ रहे हैं, इसका दूसरा सब टॉपिक रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन हम आज पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के दो लॉज हैं। आपको ये भी याद होगा कि हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लॉज को प्रूव करने के लिए स्मूथ सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, जैसे पॉलिश्ड मिरर का। अगर हम इंसिडेंट रे को किसी इरेगुलर सरफेस जैसे कार्डबोर्ड या सीमेंट की दीवार पर फोकस करेंगे तो क्या होगा, यानी ये दो जो सरफेसेस हैं ये स्मूथ नहीं हैं, दे आर रफ सरफेसेस। तो देखेंगे कि क्या यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन काम करते हैं। अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पर फेलियर होता है, इनका होता है कि नहीं होता है। चलिए आज यही कुछ देखते हैं। प्यारे बच्चों, हमें मालूम है कि हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। चीज़ें हम तभी देख सकते हैं जब उनसे या तो अपनी खुद की लाइट निकलती है, जिन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, या तो दूसरे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिन्हें इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। अब वाज़िया हो गया कि हर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, चाहे वो स्मूथ हो या रफ हो, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, तभी हमें दिखाई देता है। यानी हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है, चाहे वो रेगुलर हो, चाहे उसकी जो सरफेस हो वो स्मूथ हो या उसकी सरफेस रफ हो, तो हमें दिखाई तो देता है। दिखाई तभी देता है जब वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो वाज़िया हो गया कि लाइट को हर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करता है। चलिए देखते हैं कि रफ सरफेसेस जैसे सीमेंट वॉल या प्लाइवुड फील्ड हो को वो कैसे हमें दिखाई देते हैं और वो कैसे रफ होने के बावजूद लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। किसी भी इरेगुलर सरफेस पर जब पैरेलल इंसिडेंट रेज पड़ती हैं, जब हम उनके रिफ्लेक्टेड पाथ को ट्रेस करते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। तो क्या यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फेल हो जाते हैं? नहीं, बल्कि ऐसी सरफेसेस जो इरेगुलर हों या रफ हों, उनके लिए हर एक पॉइंट जहाँ लाइट रेज इंसिडेंट हों के लिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन अलग अलग वैलिड होते हैं। हर एक पॉइंट के लिए अलग, हर पॉइंट के लिए अलग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देख लिया इंसिडेंट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, जबकि रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। इस किस्म की रिफ्लेक्शन जिसमें इंसिडेंट रेज पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्टेड रेज एक दूसरे के पैरेलल नहीं होती हैं, इस किस्म की रिफ्लेक्शन को हम इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। प्यारे बच्चों, ये याद रखो कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन या इरेगुलर रिफ्लेक्शन जो है ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है, बल्कि ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की इरेगुलरिटीज़ के कारण होता है। यानी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर वो स्मूथ नहीं है तो इरेगुलर है। इरेगुलर होने के कारण जो लाइट रेज हैं, जो रिफ्लेक्टेड लाइट रेज हैं, वो पैरेलल नहीं होती हैं। प्यारे बच्चों, स्मूथ सरफेसेस जैसे पॉलिश्ड मिरर से जो रिफ्लेक्शन होती है इसे रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी जो स्मूथ सरफेसेस हैं उनसे जो रिफ्लेक्शन होती है इसको हम बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्टेड लाइट को हम फिर से रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। हम बार्बर के शॉप और शोरूम्स में देखते हैं कि जो ही हम एक मिरर के सामने खड़े हो जाते हैं, हमारे सामने अपनी ही बहुत सी इमेजेस दिखाई देती हैं। हम अपने पीछे की इमेज, अपने सर का पिछला हिस्सा, अपने आगे की इमेज, अपने साइड्स की इमेज एक साथ देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम एक रिफ्लेक्टेड रे को बार बार रिफ्लेक्ट करके डिफरेंट इमेजेस हासिल कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, हम प्लेन मिरर्स का यूज़ करके डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मीन्स के जो लाइट पर चलते हैं और उनसे डिज़ायर्ड इमेजेस हासिल कर सकते हैं। इन ही ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से एक पेरिस्कोप है। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखने में मदद देता है जो हमारे डायरेक्ट व्यू में नहीं होते हैं। इसका यूज़
ट्रैफिक पुलिस व्हीकल्स के नीचे वाले हिस्सों को व्यू करने के लिए करते हैं जो उनके डायरेक्ट व्यू में नहीं होते हैं। इसी तरह इसका इस्तेमाल सबमरीन्स में, टैंकर्स में और सोल्जर्स का इसका इस्तेमाल अपने बैंकर्स में करते हैं सस्पेक्टेड मूवमेंट्स को देखने के लिए। इसमें एक ट्यूब के दो एंड्स पर प्लेन मिरर्स इस तरह फिक्स किए होते हैं कि एक मिरर पर बनी इमेज दूसरे मिरर जो आँख के करीब होता है पर दिखाई देती है। दोनों मिरर्स 45 डिग्री पर फिक्स किए होते हैं। इसी तरह का एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप में भी मिरर स्ट्रिप्स ऐसे फिक्स होते हैं जैसे अंदर की एक प्रिज्म बन जाती है, यानी 3 मिरर स्ट्रिप्स ऐसे फिक्स किए जाते हैं कि एक का कॉर्नर दूसरे के कॉर्नर के साथ मिल जाता है और ये एक प्रिज्म बनाता है, यानी ट्रायंगुलर गिलास बनाता है। इसका पॉलिश्ड एंड जो होता है वो अंदर की जानिब होता है। बाहर से इसको एक गोल कार्डबोर्ड से कवर किया जाता है। कार्डबोर्ड के दोनों एंड्स को एक पेपर से ढका जाता है और पेपर के बीच में एक होल होता है। एक ऐसा ही दूसरा गोल कार्डबोर्ड इसके ऊपर चढ़ाया जाता है। इसके अंदर कलर्ड बैंगल पीसेस या दूसरे कलर्ड बिट्स को डाला जाता है, फिर इसको व्यू किया जाता है इस होल की मदद से। हम देखते हैं कि ब्यूटीफुल डिज़ाइनर्स हमें दिखाई देते हैं इन बैंगल्स के या इन कलर्ड बिट्स के, पेपर बिट्स के। प्यारे बच्चों, इसकी खासियत ये होती है कि हर बार हमें एक डिफरेंट पैटर्न देखने को मिल जाता है, यानी जब भी हम व्यू करेंगे तो हमें एक अलग पैटर्न दिखाई देता है, अलग कलर्ड पैटर्न दिखाई देता है। इसका यूज़ आर्टिस्ट्स करते हैं ताकि इनको अपने आर्ट के लिए अलग अलग आइडिया मिल जाए। इसी तरह वॉलपेपर डिज़ाइनर्स जो होते हैं अपने वॉलपेपर्स के लिए अलग अलग इनको ये एक डिज़ाइन मिलता है, या फैब्रिक्स को पेंट करने के लिए, रंग करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उनको उसके लिए अलग अलग जो डिज़ाइनर्स मिल जाते हैं। नए नए वॉलपेपर्स बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए, यानी ये खेलने के काम में भी बच्चों के इस्तेमाल होता है। तो प्यारे बच्चों, ये था रेगुलर एंड डिफ्यूजर रिफ्लेक्शन और डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें प्लेन मिरर्स का इस्तेमाल होता है। तो आज इतना ही। अगले टॉपिक अगली बार आपके लिए हाजिर हो जाऊंगा। तब तक थैंक यू।